क्योंकि आदिवासी का तो कोई अपना धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आदिवासी का धर्म नहीं था। प्रकृति पूजक होते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उनकी अपने अलग खान पान है, उनका अपना पहनावा ओढ़ावा है। समाज में भी दो धारा दिखाई दे रहा है। एक तो कुछ लोग जो कह रहे हैं, अब अपने आप को हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू धर्म में आते हैं, और कुछ हिंदू नहीं है करके बोल रहे हैं। इस पर आप जो केवल आदिवासी हैं, अब ये जो लड़ाई वीएचपी करना चाह रही है, या जो ये मांग वीएचपी डीलिस्टिंग की कर रही है, ये बेसिकली 32% आदिवासी समाज की यूनिटी को तोड़ने का काम है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये आदिवासी या ईसाई आदिवासी या केवल आदिवासी के नाम पे आपस में लड़ने लगे, जबकि आदिवासी होने के नाते चाहे उसने कोई धर्म स्वीकार किया हो या न किया हो, उसकी मूल पहचान आदिवासियत की बनी रहती है, और इसका आरक्षण से कोई सीधा संबंध या कोई लेना देना, यदि उसमें शैक्षणिक पिछड़ापन है तो आदिवासियत का जो आदिवासी समाज का जो रिजर्वेशन है, धर्म के कारण या किसी धर्म का हिस्सा होने के कारण नहीं है। दूसरी बात, आदिवासी कभी भी हिंदू धर्म का भी हिस्सा नहीं रहा। अगर आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा होता तो हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जो सिस्टम है, उसमें वो कहीं आता, आदिवासी उसमें से कहीं नहीं आता है। अगर आदिवासी हिंदू सिस्टम का होता है, जो हम लोगों का गौत्र सिस्टम होता है, वो उसके अंदर होता, वो उसके अंदर भी नहीं होता है। अगर आदिवासी टेक्निकली ईसाई भी होता, तो फिर वो जो पूरी ईसाइयत की परंपरा है या बाइबल की परंपरा है, वो उसके पास होती, वो भी उसके पास नहीं है। वो बेसिकली बिल्कुल एक अलग सांस्कृतिक समाज। अगर आदिवासी इस बात को समझ लें कि चाहे वो सरगुजा के आदिवासी हैं, चाहे वो बस्तर के आदिवासी हैं, चाहे वो ईसाई हो गए हैं, चाहे वो हिंदू हो गए हैं, चाहे वो केवल आदिवासी हैं, कि उनकी लड़ाई आदिवासियत की लड़ाई है, उनकी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनके सामुदायिक की लड़ाई, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने, शिक्षा देने, नौकरी देने की लड़ाई है, आपस में धर्म के नाम पे लड़ने की लड़ाई नहीं है, तब तो आदिवासी समाज बच जाएगा। वीएचपी और आरएसएस की इस ट्रैप में फंसा, और उन्होंने अगर हिंदू और ईसाई और आदिवासियत के नाम पे लड़ाई शुरू की, तो इससे आदिवासी समाज का तो केवल नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है। कई जिलों में इसे लेकर के रैली भी निकाली जा रही है। डीलिस्टिंग क्या है? डीलिस्टिंग और डीलिस्टिंग को लेकर के लोगों के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त युवा नेता विनय सिल जी है। आपको बता दें कि विनय सिल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो लगातार छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर, मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय। अभी हमने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, छत्तीसगढ़ की जो सियासत है, इसमें कई तरह की चीजें हम देख रहे हैं। कुछ जिलों में डीलिस्टिंग को लेकर के एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें आदिवासी समाज के ही लोग रैली में शामिल होते हैं और कुछ मांग कर रहे हैं। क्या है ये डीलिस्टिंग और इसमें क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, क्या आप समझ रहे हैं? एक सबसे पहले तो संजय जी, आपका इसका बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय को उठाया, जो इस समय छत्तीसगढ़ में जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग जिलों में चल रहा है। इस मुद्दे को समझना बेहद जरूरी है कि ये मुद्दा आखिर है क्या, और क्यों आरएसएस या वीएचपी डीलिस्टिंग का मुद्दा उठा रही है। सबसे पहले तो ये कि डीलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल आबादी का 32% जो हिस्सा है वो आदिवासी समाज का है, और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में जो 32% आदिवासी समाज है, उसमें डीलिस्टिंग की मांग उन आदिवासी लोगों के लिए की जा रही है जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। यानी वीएचपी और आरएसएस के लोगों का ये कहना है कि जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको रिजर्वेशन या उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको डीलिस्टिंग उनकी कर दी जानी चाहिए, ये उनकी मांग है। पर क्योंकि आपने सवाल पूछा कि ये बेसिकली ये क्या है, ये कहाँ से निकला, तो इसको समझने की जरूरत है। और ये तब समझ में बनेगी संजय, जब हम ये समझेंगे कि आदिवासी कौन है, हम किनको आदिवासी कहते हैं जी। तो आदिवासी का मतलब वो लोग हैं जो लंबे समय से प्रकृति और जंगल के साथ सामंजस्य बना के वहीं जंगल के नियम के साथ वहीं उनके बीच रहते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं कि वो जंगल से कुछ ले करके प्राप्त करके आते हैं और बस जाते हैं। आदिवासी और जंगल बिल्कुल एक दूसरे के साथ सहचर्य में जुड़े हुए हैं। उन आदिवासी समाज के लोगों में एक लंबे समय में क्या हुआ संजय, कि आदिवासी समाज के लोग जिन जिन इलाकों में रहे, छत्तीसगढ़ की आप बात करेंगे तो एक तो सरगुजा का बेल्ट है, एक बस्तर का बेल्ट है, उस तरफ आदिवासी समाज के लोग जहां रहते थे,
वहां लंबे समय तक उनके पास सरकारों की पहुंच नहीं बनी आजादी के बाद भी। तो उन जगहों पे कुछ मिशनरी संस्थाएं पहुंची, जिन मिशनरी संस्थाओं ने आदिवासियों के लिए स्कूल की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की, इलाज की व्यवस्था की, और साथ में आदिवासी पहचान के साथ ईसाई धर्म की पहचान जोड़ दी। और एक लंबे समय में आदिवासी समाज का एक छोटा सा हिस्सा, मैं कहूंगा, क्योंकि 32% आदिवासी छत्तीसगढ़ में हैं, पर छत्तीसगढ़ में ईसाइयों की कुल संख्या 1.92% है, जो जिसमें भी सारा कन्वर्जन केवल आदिवासी समाज में नहीं है, गैर समाजों में भी है। तो आदिवासी समाज में जो समाज तक, जहां तक राज्य नहीं पहुंचा, वहां जब मिशनरी संस्थाएं पहुंची तो उन्होंने आदिवासी समाज के साथ अपनी ईसाई धर्म की पहचान जोड़ ली, क्योंकि उससे उनको जीवन में बहुत सारे लाभ मिले। या हो सकता है कुछ लोगों ने उनके पूर्वजों ने अपनी इच्छा से भी स्वीकार किया हो, कुछ ने लाभ के लिए स्वीकार किया हो, पर एक लंबे समय में वो ईसाई बने। और अब बीएचपी ये मांग कर रही है कि क्योंकि एक आदिवासी होने के साथ साथ उसने एक धर्म स्वीकार कर लिया है, तो उनकी डीलिस्टिंग कर देनी चाहिए। पर इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो बीएचपी नहीं कह रही है, कि आदिवासी होने के नाते उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए आप कह रहे हो कि उसकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। आदिवासी होने के नाते जिन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, क्या बीएचपी उसकी भी डीलिस्टिंग की मांग करेगी? क्योंकि आदिवासी का तो कोई अपना धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदिवासी का धर्म नहीं है। आदिवासी मूलतः प्रकृति पूजक होते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है, उनकी अपने अलग खान पान है, उनका अपना पहनावा ओढ़ावा है, उनकी पूरी व्यवस्था है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा कि अभी आदिवासी समाज में भी दो धारा दिखाई दे रहा है। एक तो कुछ लोग जो कह रहे हैं, अब अपने आप को हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू धर्म में आते हैं, और कुछ हिंदू नहीं है करके बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये पूरी बहस जो है, इस पूरी बहस को समझने के लिए मैं वहीं जा रहा था कि आदिवासी समाज में आज के डेट में जो स्थिति है, वो ये स्थिति है जो मैं कह रहा था कि बीएचपी जिस डीलिस्टिंग की मांग कर रही है, क्या वो डीलिस्टिंग केवल ईसाई आदिवासियों की होगी या डीलिस्टिंग हिंदू आदिवासियों को भी होगी? अब आपने पूछा कि आदिवासियों में अलग अलग धड़े हैं, उसको समझने की जरूरत है। आदिवासी समाज वो समाज है जिसकी, मैंने जो आपसे कहा कि जिनका अपना एक विशेष पूजा पद्धति है, अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा ओढ़ावा, अपना खान पान भी बिल्कुल अलग है। अब उसमें क्या हुआ, लंबे समय में जहां पे मिशनरी संस्थाएं पहुंची, उसके बाद जहां पे आरएसएस, बीजेपी जहां पे कल्याण आश्रम बना के पहुंची, जहां पे ये दोनों संस्थाएं पहुंची, उन्होंने आदिवासी पहचान के साथ हिंदू पहचान और ईसाई पहचान जोड़ दी। उससे यह हो गया कि आदिवासी समाज में आदिवासी रहते हुए कुछ आदिवासी हिंदू आदिवासी हो गए, कुछ आदिवासी ईसाई आदिवासी हो गए, और उसके बाद एक और धड़ा है संजय, जो केवल आदिवासी हैं। अब ये जो लड़ाई वीएचपी करना चाह रही है, या जो ये मांग वीएचपी डीलिस्टिंग की कर रही है, ये बेसिकली 32% आदिवासी समाज की यूनिटी को तोड़ने का काम है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये आदिवासी आपस में हिंदू आदिवासी या ईसाई आदिवासी या केवल आदिवासी के नाम पे आपस में लड़ने लगे, जबकि आदिवासी होने के नाते चाहे उसने कोई धर्म स्वीकार किया हो या न किया हो, उसकी मूल पहचान आदिवासियत की बनी रहती है, और इसका आरक्षण से कोई सीधा संबंध या कोई लेना देना नहीं है। आप पूछेंगे कैसे नहीं है, उसका मैं आपको कारण बताता हूं। किसी आदिवासी को आरक्षण किसी धर्म के नाम पे नहीं मिला। आदिवासी को आरक्षण क्यों मिला, या आरक्षण का सिद्धांत क्यों आया? आरक्षण इसलिए मिला कि यदि किसी समाज का प्रतिनिधित्व राज्य में कम है, यानी उसके लोग राज्य में अलग अलग जगह नौकरियों पे नहीं है, अलग अलग संस्थाओं में नहीं है। दूसरा, अगर वो सामाजिक रूप से पिछड़ गए, यदि उसमें शैक्षणिक पिछड़ापन है, तो आदिवासियत का जो आदिवासी समाज का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन किसी धर्म के कारण या किसी धर्म का हिस्सा होने के कारण नहीं है। दूसरी बात, आदिवासी कभी भी हिंदू धर्म का भी हिस्सा नहीं रहा। अगर आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा होता, तो हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जो सिस्टम है, उसमें वो कहीं आता, आदिवासी उसमें से कहीं नहीं आता है। अगर आदिवासी हिंदू सिस्टम का होता, तो हिंदू का जो गोत्र सिस्टम होता है, जो हम लोगों का गोत्र सिस्टम होता है, वो उसके अंदर होता, वो उसके अंदर भी नहीं होता है। अगर आदिवासी टेक्निकली ईसाई भी होता, तो फिर वो जो पूरी ईसाइयत की परंपरा है या बाइबल की परंपरा है, वो उसके पास होती, वो भी उसके पास नहीं है। वो बेसिकली बिल्कुल एक अलग सांस्कृतिक समाज है। लेकिन
जैसे हर समाज के साथ हुआ, जैसे आप छत्तीसगढ़ में साहू समाज का उदाहरण लीजिए। साहू समाज में आपको एक साहू समाज का हिस्सा कबीरहा साहू समाज मिलता है, और कुछ साहू हैं जो हिंदू समाज के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग पंथ और सेक्ट में जा रहे हैं। तो वैसा ही यदि आदिवासी समाज के कुछ लोग समय कालक्रम में, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ का कन्वर्जन हुआ, कुछ में जैसे आरएसएस और बीजेपी ने उसको अप्रोप्रिएट करके हिंदू बनाया है ना, तो इस तरीके से या जिस तरीके से उनमें बदलाव आया, तो यदि आदिवासियों में ईसाई या हिंदू धर्म को मानने वाले भी कुछ लोग हैं, तो इससे उनके आरक्षण को खत्म करने के डीलिस्टिंग का सवाल कैसे पैदा होता है? और अगर ये सवाल पैदा होता है तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस और बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में जहां उनकी सरकारें हैं, जहां पे बड़ा आदिवासी समुदाय ऐसा है जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, क्या वहां भी उनकी डीलिस्टिंग होगी? अच्छा, इसमें आरएसएस और बीएचपी को इससे क्या लाभ होगा? वो इस तरह की मांगे कर रहे थे, और इसमें आदिवासी समाज को उससे क्या फायदा होगा? क्या कुछ वाकई में उनका उसमें कुछ इन्हें लाभ होगा, या संगठन को कोई लाभ होगा? क्या समझ रहे हैं? बीएचपी और आरएसएस को तो लाभ होगा। उसका लाभ का सीधा फंडा है कि उनकी पॉलिटिक्स है बांटो और राज करो। जैसे ही आदिवासी का एक धड़ा बटेगा, चाहे वो हिंदू के नाम पे बटे, चाहे ईसाई के नाम पे बटे, चाहे आदिवासियत के नाम पे बटे, वो पूरे पॉलिटिक्स वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कि हिंदू धर्म के नाम पे हम उसको अपने से जोड़ लेंगे और इतना परसेंट वोट हम आदिवासियों का तोड़ लेंगे। आपने दूसरा सवाल पूछा कि आदिवासियों का क्या फायदा होगा? आदिवासियों का केवल नुकसान होगा। अगर आदिवासी इस बात को समझ लें कि चाहे वो सरगुजा के आदिवासी हैं, चाहे वो बस्तर के आदिवासी हैं, चाहे वो ईसाई हो गए हैं, चाहे वो हिंदू हो गए हैं, चाहे वो केवल आदिवासी हैं, कि उनकी लड़ाई आदिवासियत की लड़ाई है, उनकी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनके सामुदायिक वन अधिकार की लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने शिक्षा देने नौकरी देने की लड़ाई है। आपस में धर्म के नाम पे लड़ने की लड़ाई नहीं है, तब तो आदिवासी समाज बच जाएगा। पर यदि आदिवासी समाज बीएचपी और आरएसएस की ट्रैप में फंसा और उन्होंने अगर हिंदू और ईसाई और आदिवासियत के नाम पे लड़ाई शुरू की, तो इससे आदिवासी समाज का तो केवल नुकसान होगा। आदिवासी पेशा कानून की भी लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं। इस डीलिस्टिंग के जो नए मामले हैं, इसको लेकर के क्या पेशा के क्षेत्र में और अनुसूचित 5 उस क्षेत्र में क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? आपने बढ़िया सवाल किया। आदिवासियों की लड़ाई पेशा कानून की मांग है। पेशा कानून का मतलब कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी, जो क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां उनकी स्वायत्त शासी जो व्यवस्था है, ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, वो लागू हो। और उन्होंने अनुसूची 5 के क्षेत्र में उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, कई पदों पे उनको लाभ मिलता है। तो यदि वो पेशा की जो मांग कर रहे हैं और अनुसूचित 5 की मांग कर रहे हैं, या सामुदायिक वन अधिकार की, जो इस समय छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान सरकार है, पिछले 20 साल में पहली सरकार है जो आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार दे रही है। यानी वो जिस जंगल में रहते हैं वो जंगल उनका है और वहां उसका प्रबंधन वो खुद कर सकते हैं, वहां किसी और के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यदि डीलिस्टिंग की मांग आदिवासी समाज इस मांग के साथ जुड़ता है, तो वो अपने पेशा, अनुसूची 5 और सामुदायिक वन अधिकार के तहत जो उनके मूल मुद्दे हैं उससे वो भटक जाएंगे। और उसका नुकसान क्या होगा यदि ये डीलिस्टिंग होती है? तो जैसे मान लीजिए जसपुर के क्षेत्र में, यदि जसपुर जिले की मैं बात करूं, तो जसपुर जिले में जो आदिवासी ये कह रहे हैं कि जिन आदिवासियों ने आदिवासी होने के साथ साथ ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, उनकी डीलिस्टिंग कर दो, तो उससे आपको पता है क्या होगा? वो इलाका अनुसूची 5 का क्षेत्र बचेगा ही नहीं। उस इलाके में जो पेशा का लाभ कानून बन के मिलना था वो कभी मिलेगा ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ के वो तमाम क्षेत्र जो अनुसूची 5 के अंदर आते हैं और जिससे आदिवासी समाज को आरक्षण का लाभ मिलता है, वो सारे क्षेत्र धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कैसे स्थापित होगा? यदि छत्तीसगढ़ में 32% की उनकी आबादी है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो इस डीलिस्टिंग के रास्ते से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जो आप पूछ रहे हैं, आदिवासियों को अपनी लड़ाई अनुसूची 5 के क्षेत्र के अधिकार, पेशा के लिए, सामुदायिक वन अधिकार, व्यक्तिगत वन अधिकार, जंगल का पट्टा, इसकी लड़ाई लड़नी है। उनको धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है जो आरएसएस और बीएचपी उनसे कराना चाहती है। उनको इसमें फंसना नहीं चाहिए। तो इसे क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आरएसएस और बीएचपी जिस तरह से कई बार उनके संचालक के बयान भी आए कि आरक्षण को खत्म करने के लिए, तो डीलिस्टिंग के बहाने संविधान में छेड़छाड़ करने की बातें कही जा रही है, या ऐसा कोई प्रयास? ठीक बात है। एक तो डीलिस्टिंग का मामला, देखिए मामला ये राज्य का मामला है नहीं, ये मामला तो ऐसे भी केंद्र का मामला। अगर आप संविधान के हिसाब से देखेंगे तो ये केंद्र के स्तर पे तय होगा, यानी कि उनका आरक्षण खत्म कर दें। दूसरा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसा इन्होंने मोहन भागवत ने बिहार के चुनाव में कहा था, या जैसा आरएसएस और बीजेपी का रहता है कि समाज में जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, वर्ग समूह के लोग हैं, इनका राज्य में प्रतिनिधित्व इनको बर्दाश्त नहीं होता है।
तो ये इनको यहां भी बर्दाश्त नहीं है। ये बिल्कुल उस आरक्षण को एक दूसरे तरीके से डाइल्यूट करने का मामला है। पर आप कहेंगे कि मुद्दा तो केंद्र का है, फिर ये राज्य में क्यों उठा रहे हैं? इससे ये होगा ना कि समाज पहले बंटेगा, पहले आदिवासी समाज को बांट लो और बांटने के बाद फिर हम उसकी राजनीति धीरे धीरे बड़ी करेंगे, ये उनका लक्ष्य है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो बिल्कुल इसके पीछे ये मंशा। के बहाने बीजेपी लगातार आदिवासियों की घर वापसी का मांग उठाती रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अच्छा, घर वापसी एक और मांग है जो बीजेपी मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दशक से कर रही है। और यदि आप ऐसा देखेंगे तो भारत में भी ये बहुत सारा घर वापसी कार्यक्रम चलाते हैं। जो मुझे समझ में आता है कि यदि एक आदिवासी, यदि वीएचपी की लाइन पे मैं कहूँ कि एक आदिवासी जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, यदि आप उसकी घर वापसी कराएंगे तो वो आदिवासी बनेगा। घर वापसी कराने का मतलब उसको एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में डालना नहीं है, एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में डालना नहीं है। अगर वीएचपी ये कह रही है कि उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो आप मूलतः उसको अगर आदिवासी बनाने के लिए या उसकी आदिवासियत की पहचान को बड़ी करने पे बात करते तो वो उसकी घर वापसी होती। उसकी घर वापसी का मतलब उसको वापस से हिंदू बनाना या एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में ले जाना नहीं है। और इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये लोग राम को मानने का दावा करते हैं, यदि आप रामायण को भी ठीक से पढ़ें तो रामायण में एक प्रसंग आता है राम और माता सबरी का। सबरी भीलनी जाति की आदिवासी हैं जिन्होंने उनको राम को बेर खिलाया, राम को जूठे बेर खिलाने वाली सबरी हैं। राम ने उनको हिंदू धर्म स्वीकार नहीं कराया था भाई। आज भी हम जानते हैं कि सबरी भील आदिवासी है, हिंदू आदिवासी हम सबरी को नहीं कहते हैं। तो जब प्रभु श्री राम ने जिनके नाम पे आप राजनीति करते हो, उन्होंने आदिवासी को आदिवासियत की पहचान के साथ रहने दिया, तो आप इसमें धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हो? आप अपने मानने वाले ईश्वर से भी बड़े हो क्या? तो ये पूरी राजनीति संजय भाई आदिवासी समाज की एकता को और उसकी सांस्कृतिक विविधता को खत्म करने की राजनीति है। आपके चैनल के माध्यम से जो एक बात मैं उस समाज से कहना चाहता हूं वो ये कि आदिवासियों को इस लड़ाई को आदिवासियत के नाम पे लड़ना चाहिए। और चाहे वो हिंदू आदिवासी हो, चाहे वो ईसाई आदिवासी हो, चाहे वो आदिवासी हो, तीनों को हाथ पकड़ के खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी लड़ाई सामुदायिक वन अधिकार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अनुसूचित 5 क्षेत्रों में अधिकार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई पेशा कानून की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को धर्म के नाम पे बंटना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी लगातार आदिवासियों का घर वापसी और डीलिस्टिंग को ही बड़ा मुद्दा बता रही है। अगर ये मुद्दा नहीं है तो फिर क्या है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए संजय, ये जो पूरी डीलिस्टिंग और घर वापसी का मामला है, इसको कभी दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए। मान लीजिए कि हम हिंदू समाज से आते हैं। गांधी जी हमेशा कहते थे कि सर्वजन हिताय, सबका हित जिसमें हो वही काम सबसे अच्छा काम है। तो मान लीजिए कि मैं हिंदू धर्म से आता हूं और कोई मेरे हिंदू धर्म में आकर के किसी और धर्म का या किसी और तरीके का हस्तक्षेप करेगा, तो क्या वो मुझे कभी पसंद होगा? मुझे कभी पसंद नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आदिवासियों के बीच भी हमें बहुसंख्यक हिंदू समाज को भी समझना चाहिए, ईसाई समाज को भी समझना चाहिए, बाकी समाजों को भी समझना चाहिए कि आदिवासियों को उनकी आदिवासियत पे मजबूत करने की जरूरत है, न कि उनके साथ किसी और धर्म के पहचान की या उनके संस्कृति और उनकी विविधता के साथ किसी तरीके के खिलवाड़ करने की जरूरत है। जैसे हम नहीं पसंद करेंगे कि हमारे धर्म में किसी का हस्तक्षेप हो, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि आदिवासियों के बीच में उनकी सांस्कृतिक और उनकी सभ्यता में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उनके मूल मुद्दे हैं, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, उन पर लोगों को काम करना चाहिए और उनको आदिवासी बने रहने देते हुए उनको सशक्त करना। देखा आपने कि हमने छत्तीसगढ़ में जो अभी ताजा जो मुद्दा है, एक तरह से कह सकते हैं कि डीलिस्टिंग एक बड़ा विषय से बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हमने विनय सिंह जी हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, और साथ ही वो छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक समीकरण है, चाहे वह सामाजिक समीकरण, उस पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं, लगातार वो अपनी बातें रखते रहते हैं। तो उनसे हमने जानने की कोशिश की कि उन्होंने इस चर्चा में बताया भी कि इस तरह से डीलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों को बांटा जा रहा है, और इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि अगले साल जो है चुनाव विधानसभा, उस विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं आदिवासियों को बांटने का काम किया जा रहा है।